किसी समलंब का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेमी है तथा इसकी समांतर भुजाएं 28 सेमी और 12 सेमी है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं। इसमें दो भुजाएं समांतर है और उनका मान भी हमें दिया गया है। समांतर भुजाएं कौन सी होती है? जिन भुजाओं को हम आगे बढ़ाएं तो वो एक दूसरे को काटती नहीं है। ए बी भुजा और सी डी भुजा, ए बी भुजा और सी डी भुजा क्या है? समांतर है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। और इनके बीच की दूरी, ये जो इनकी बीच की दूरी है ये हमेशा समान रहती है। अगर यहाँ पर इसकी दूरी इतनी है तो यहाँ पर भी इसकी दूरी इतनी ही रहेगी और आगे भी इसकी दूरी इतनी ही रहेगी। जैसे रेल की पटरी होती है, उसकी दो ये लाइन होती है, वो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है और उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रहती है, तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इस बीच दूरी को हम इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई भी कहते हैं। तो हम इसको h मान लेते हैं। इस h का मान हमें निकालना है। समांतर भुजाओं का मान हमें दिया गया है। अगर ए बी भुजा 12 सेमी है तो दूसरी भुजा ये 28 सेमी हो जाएगी। हमें दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में होता है उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। एक बटे दो गुणा समांतर भुजाओं का योग हमें करना है। समांतर भुजाएं कौन सी है? 12 सेमी और 28 सेमी। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं और गुणा में क्या है? उनके बीच की दूरी को हमने h माना है, इसे ऊंचाई भी कहते हैं। तो h का मान हमें निकालना है। लेकिन समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान हमें दिया गया है। कितना? सवाल के अंदर 180 वर्ग सेमी दिया गया है। तो यहाँ से देखो कितना आएगा? 180 वर्ग सेमी बराबर 1/2 गुणा 12 में 28 को जोड़ोगे तो 40 सेमी होगा और गुणा में h होगा। 40 को 2 के पाड़े से काट सकते हैं तो 20 आएगा। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। 18 को 2 के पाड़े से काट सकते हैं तो 9 आएगा। एक सेमी से सेमी काट सकते हैं तो यहाँ से जो h का मान आएगा वो 9 सेमी आएगा और ऑप्शन ए इसका सही होगा।